चबली आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चबली मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव को। अब आज के धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम दीप पूजन करेंगे। दीप पूजन करने के लिए मैं समाज के उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के समक्ष दीप पूजन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलं ते मेरे जाले हरं प्रकिरं सदा किले धरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि। श्रीमान पन्नालाल जी छाबड़ा से निवेदन करूंगा कि वो आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करेंगे। अजीत सागर महाराज की जय। आदिनाथ निराला पार्स नाचे निराला और कोई नहीं। आदिनाथ निराला पार्स नाचे निराला और कोई नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। अब पूज्य गुरुदेव के समक्ष सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़िए खगेणाए काऊणमोकारं अरिहंताणं तहे विसेधाणं आर्युवज्झायाणं लोयम्मी सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव को। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे कि वस्तु बंध का कारण नहीं है। यदि वस्तु बंध का कारण हो जाएगा तो कभी कोई मोक्ष जा ही नहीं सकेगा। यदि वस्तु बंध का कारण हो जाएगी तो कभी कोई मोक्ष जाएगा ही नहीं, क्योंकि वस्तुओं का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। द्रव्य का कभी, द्रव्य यानी वस्तु, पदार्थ बंद नहीं है, पदार्थ से बंद नहीं है। यदि जगत में द्रव्य बंद हो गए तो निर्बंध कौन होगा? ये पदार्थ से बंद होने लगेगा तो निर्बंध कौन होगा? क्योंकि पदार्थ कभी समाप्त होंगे नहीं तो बंध भी कभी समाप्त नहीं होगा। पर द्रव्य बंद नहीं है, पर द्रव्य में जो आत्मदृष्टि है उससे बंद है, वस्तु से बंद नहीं है। पर वस्तु में जो आत्मदृष्टि हमारी हो गई है, ये मेरी है, अहमेदम, ये मेरी है, अहमेदम, मैं इसका हूँ, अहमेदस्य होमियो में, ये मेरी होगी, मैं इसका होऊंगा, ये मेरी थी, मैं इसका था। वस्तु रहे नहीं रहे, पर उसके अंदर जो आत्मदृष्टि हमारी जा चुकी है, बस वही बंध का कारण है। अब भले बेटे आपके साथ ना रहते हों, वे अपने स्वतंत्र रह रहे हैं, ना आपको उनको आपसे मतलब भी नहीं है कि आप जी रहे हो मर रहे हो। बहुत से घरों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बेटों को खूब मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, दिन रात एक करके पसीना बहाकर खुद अच्छे से कपड़े नहीं पहने, खुद अच्छे से भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया,
लेकिन संतान को अच्छे से पढ़ाया, और संतान पढ़ के कोई विदेश में सेटल हो गई, कोई मेट्रो सिटियों में सेटल हो गया, शादी हो गई, और कोई थोड़ी सी बात को लेके तू मैं क्या हो गई। उस तो मौका ही ढूंढ रहा था और मौका मिल गया, अब वो पूछता तक नहीं है, बुलाता तक नहीं है, आता तक नहीं है। तब भी लेकिन मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे का लाग लगा हुआ है, बंद का कारण हो रहा है, बंद हो रहा है। जो आत्म बुद्धि चल रही है, जो द्रव्य तुझे नहीं चाहता, तू फिर भी क्यों उसके पीछे पड़ा है। इतना इतना विवेक व्यक्ति खो देता है, गालियां सुनना पसंद करेगा, लेकिन फिर भी उससे वैराग को प्राप्त नहीं करेगा। गालियां सुनना पसंद करेगा, उसकी ऊंची आवाज से चिल्लाना सुनना पसंद कर लेगा, लेकिन उससे दूर होना पसंद नहीं करेगा। इतना राग रहता है जीव को, इतना राग रहता है, लात खाना पसंद करेंगे दूसरे की, लेकिन उसको छोड़ना पसंद नहीं करें। कई जीव दिख जाएंगे, कई जीव संसार में, हम तो अनेक विचित्र विचित्र प्रकार के जीवों को देखते हैं। घर में दुखी हैं, रोते रहेंगे, और उनसे कहेंगे भैया जब तुम इतने दुखी हो तो फिर छोड़ दो ना, छोड़ नहीं पाऊंगा। साथ में रहो, साथ में भी नहीं रह पाऊंगा। साथ में रहना नहीं है और छोड़ पाना नहीं है। जीव साथ में भी नहीं रहना चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता। क्यों? फिर भी जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से हमें कुछ लाभ नहीं है, ऐसी वस्तुओं और ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्याख्यान, चाहे भले आपने बेटे को जन्म को न दिया हो, अब उस बेटे से मेरा कोई कार्य नहीं सकता, बेटे का प्रत्याख्यान, मुझे नहीं है मतलब। कोई कार्य होगा, कोई जैसे सामान लोग हमसे पूछते हैं तो हम उत्तर दे देंगे, तो नहीं पूछेगा तो हम कभी ये भाव नहीं लाएं मेरा तो बेटा है, मेरा तो बेटा। जब सामने वाला मुझे चाहता है नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसके पीछे कर्म का बंध करूं? यदि वस्तु से बंध होने लगेगा तो जगत में कोई निर्बंध नहीं हो पाएगा। द्रव्य का तो विनाश होता ही नहीं है, द्रव्य तो त्रैकालिक है। यदि त्रैकालिक द्रव्य का विनाश हो गया तो अवस्तु आ जाएगी और लोकालोक की व्यवस्था ही का अभाव हो जाएगा। लेकिन लोकालोक का अभाव नहीं होता है, वस्तु भंग नहीं होती है, क्योंकि द्रव्य त्रैकालिक है। उन त्रैकालिक द्रव्यों में भी मैं एक द्रव्य हूँ। ज्ञानी भूल कहाँ चल रही है? हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है, हमने जानने की कोशिश नहीं करते। एक दर्शन हुआ, उसने कहा जितना जानेंगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, इसलिए जानो ही नहीं तो टेंशन नहीं होगी। ज्ञानी मत करो तो टेंशन नहीं होगी, ज्ञान करेंगे तो चिंता होगी, विकल्प बढ़ेंगे, तो जानो ही मत। अज्ञानी बना रहा हो, अज्ञान दर्शन, उसका नाम है अज्ञान दर्शन। जानने की जरूरत नहीं है, जानोगे नहीं तो चिंता टेंशन नहीं होगी। वो जानना ही नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं है, जानने के बाद सम्यक निर्णय करोगे तो चिंता नहीं होगी। हम जानने के बाद सम्यक निर्णय नहीं करते, सही निर्णय करते। इतना तो सबसे कहते अरे कोई का साथ नहीं देता। अब ऊपर आते ना भजन सुनाते रहते हैं, 2 दिन की जिंदगानी है, पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। कोई यहाँ पे नहीं रहा, किसी का ये ठिकाना नहीं है, चेल तमेली चंदन साबुन, क्या सुना देगा ना, तेल चमेली चंदन साबुन, ऐसे कुछ सुना देना। जगत में कोई किसी का, हाँ, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में चाय लगा लो सेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, चाय लगा लो भैया सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में
कहते हैं कितना अच्छे से गाना गाते हैं, कितना बढ़िया सुंदर सुंदर गाते हैं, लेकिन गाते ही हैं। जब परमानेंट नहीं है तो फिर क्यों इतना संपत्ति जोड़ के इकट्ठी कर रहे हैं? जब परमानेंट नहीं है, इतना तो तुमने जोड़ चुके हो कि अपनी आयु पर्यंत तक भी यदि कुछ नहीं कमाओगे तब भी शांति से बैठ के खा सकते हो, फिर भी क्यों तुम इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो कि धर्म के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा? इतना लगा है, जबकि स्वयं के पास इतना हो चुका है कि अपने जीवन के लिए तो पर्याप्त है। क्यों, सुख है कि नहीं है? ये जीवन तो अब कितना साल का और होगा? 20 साल, ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा 20 साल जियोगे और सामान से भी जीत रहे, पर इतना व्यवस्था कर चुके हो तुम, कुछ नहीं भी करोगे तब भी शांति से बैठ के दाल रोटी सब्जी खा सकते हो। मत खाना 56 भोग, मत घूमना तुम सिंगापुर मलेशिया, तीर्थ स्थानों का दर्शन करना, तीर्थ स्थानों करते दर्शन करते करते तुम्हारा समय व्यतीत कर लेना, दाल रोटी सब्जी खाना। विश्वास रखना, आप इतना कमा चुके हो कि आपका जीवन शांति से निकल जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई ना परमानेंट जगत में। जब तुम्हें पता ही है कि कोई परमानेंट नहीं है, फिर किसके लिए इतनी दौड़ा भागी करे जा रहे हैं? बेटा हो गया, पहले तो चिंता ही थी कि बेटा हो जाए, संतान हो गई, संतान की शादी की चिंता थी, वो भी हो गई, बहू भी अच्छे आ गई, सब कुछ संभाल भी लिया बेटे ने, तब भी अम्मा को चिंता है। क्यों नहीं कर पा रही हैं आप लोग कल्याण अपना? जिनके बेटे हैं वो तो, उनके पास तो बहाना है कि महाराज जी बेटा भी उसकी शादी करना, लेकिन जिनके बेटों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, जिनके बेटों ने घर परिवार संभाल लिया, उन माताओं के पास कौन सा बहाना है? क्या बहाना है? पोता की शादी देखना है महाराज। तुम नहीं होगे तो पोता की शादी नहीं होगी, और तुम बीच में मर जाओ बेचारा पोता कुंवारा रहेगा। तुम मर जाओगे, शादी नहीं देख पाए तो बेचारा पोता जीवन भर कुंवारा रहेगा। इसलिए तुम जिंदा हो उसकी शादी देखने के लिए, इसलिए घर नहीं छोड़ पा रहे हो, इसलिए घर त्याग नहीं हो रहा तुमसे। क्यों? पोते की शादी देखना है, पोते की। क्या नाम? मदन भाई है ना, क्या नाम इनका जो गाना गा रहे थे अभी? पन्नालाल जी, पन्नालाल ही नाम है। किसका इंतजार कर रहे हो अब? कौन आएगा जो कहेगा भैया निकलो घर से? अब किसकी व्यवस्था और करनी है तुमको? दे दिया बेटे को जन्म, ओ संजय भाई, अब किसका और क्या देखना है तुम्हें? बेटों का व्यवस्था कर दी है, उसके बाद भी, इस उम्र में आने के बाद भी अभी तक कल्याण के भाव नहीं आ रहे, तो किस उम्र में आएंगे? जिनके पास बहाना भी नहीं है, अरे महाराज अभी तो टाइम है, बहुत टाइम, देखते हैं। सुरेश जी, संभाल तो लिया बेटे ने सब कुछ, सब तो बेटे ने संभाल लिया, अब क्या संभालना है आपको? छोड़ो, इस समाज का राग भी छोड़ो, घर का राग भी छोड़ो, अब मैं अपना राग देखो। खूब व्यवस्थाएं कर ली कैलाश जी, मंदिर की खूब व्यवस्थाएं कर दी, समाज की भी व्यवस्थाएं कर ली, घर संपत्ति को भी खूब व्यवस्थित कर दिया। बस अब अपने आप को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। सबके लिए आपने खूब किया, और गर्व से, गौरव से कहते हैं हमने खूब किया। बस एक बार गौरव से कह लो, मेरी आत्मा के लिए मैंने खूब कर रहा हूँ। सबके लिए तुम गौरव से कहते हैं, जब करते हैं तो गौरव महसूस होता है कि भाई हमने किया है, वास्तव में किया है,
और अच्छा करता है तो व्यक्ति को एक अंदर से एक फीलिंग आती है। आप यदि कोई अच्छा काम करो तो आपके अंदर एक फीलिंग आई, नहीं हमने अच्छा काम किया, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि चलो हमने अपने रहते रहते ये काम कर लिया। तो दूसरे कार्य में तो जैसे गौरवान्वित हो रहे हो, वैसे एक कार्य और कर लो, देखो मैंने अपनी आत्मा को कितना गौरवान्वित किया। कब तक गाओगे भजन, कब तक सुनाओगे भजन? एक ऐसा भजन गाओ कि फिर कभी भजन ही ना गाना पड़े। एक ऐसा उपक्रम कर जाओ, एक ऐसा उपक्रम कर जाओ कि दुनिया फिर तुमको याद रखे। वो था व्यक्ति कम में सूरा सो धम में सूरा। जब घर में था तो उसने समाज में देखो कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, और फिर उसके बाद जो अच्छे कार्य से के बाद धर्म में प्रवेश किया तो ऐसे उग्र तप करके अपना कल्याण किया। सिर्फ हम कर्म में ही सूर हैं, कर्म में ही सूर हैं, लेकिन धर्म के मामला जैसे ही आता है तो हम कायर हो जाते हैं। कायर, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर किससे होगा? जैसे कर्म में सूर थे वैसे धर्म में सूर बन जाओ। कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में सूर होता है ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग में जब आता है तो धर्म में भी सूरवीरता दिखाता है। कब कब करोगे अपना कल्याण? आज निर्णय करके जाओ। वो बूढ़ी बूढ़ी माताओं, इधर उधर की पंचायत तो खूब करते हो आप लोग, काम तो अब घर में कुछ है नहीं है, बहुएं कर लेती हैं काम तो। अब बच्चा तो बस इधर उधर घर की 3-5 3-5 3-5। बहुत से लोग तो इसी से परेशान है घर में, बहुत सारी माताओं से इसी से परेशान है कि घर में अब काम बचा नहीं है तो अब क्या करें। तो यही करो। हाँ ठीक है, कसाय है लोगों के अंदर होती है। त्रैकालिक द्रव्य में एक द्रव्य, मैं भी एक द्रव्य हूँ। भूल कहाँ चल रही है? हम जानने का प्रयास ही नहीं किया है। दूसरों को जानना देखना सरल है, लेकिन जाना हारे को जानना कठिन है। बस हम सबको जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको नहीं जान देख पा रहे जो निज को देख रहा है। जो तुमने जाना, जो तुमने पहचाना, वह दूसरों को ही विषय करती है, निज को विषय करती ही नहीं है। अज्ञानी जीव सोचता है कि इंद्रियों में आत्मा को जान लूं। जो निज के विषय को नहीं बना पाती, उससे तुम निज को क्या जान सकोगे? जो वस्तु स्वयं को ही अपना विषय नहीं बना पा रही, इससे हम अपने आप को क्या जान सकेंगे? जो इसको जान रहा है उससे ही हम अपने आप को जान पाएंगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।